नमस्कार दोस्तों त्यौहार का सीज़न शुरू हो गया है। जस्ट अभी अभी राखी गई है, जन्माष्टमी आने वाली है, गणेश जी आने वाले हैं, फिर दिवाली आएगी, नवरात्र आएंगे। बहुत सारे फेस्टिवल दोस्तों चल रहे हैं, फेस्टिवल आने वाले भी हैं। दोस्तों मार्केट एक चीज़ है, सिर्फ डिमांड और सप्लाई का। जब डिमांड ज़्यादा होती है और सप्लाई कम होती है तो रेट महंगे हो जाते हैं, ज़्यादा महंगे में आप बेच पाते हैं। और अगर वही डिमांड कम होगी और सप्लाई आपके पास ज़्यादा है तो फिर उसके रेट कम हो जाते हैं। अगर आप सीज़न के सामान बेचते हैं, किसी भी त्यौहार के आइटम्स को बेचते हैं, तो मैं आज उसी पर वीडियो बनाने वाला हूँ। और मेरा अगर यह वीडियो आप पूरा देखते हैं दोस्तों, तो आप न सिर्फ कम दाम में सामान खरीद भी पाएंगे बल्कि ज़्यादा प्रॉफिट भी कमा पाएंगे। तो दोस्तों समय गंवाए बिना चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जब आप किसी भी त्यौहार की शॉपिंग करने मार्केट में जाते हैं तो देखते होंगे बहुत सारी वैरायटी के आइटम मार्केट में बिक रहे होते हैं। जैसे अभी राखी के जन्माष्टमी आ रही है तो राखी में आपने देखा होगा सैकड़ों हज़ारों टाइप की राखियाँ मिलेंगी। दोस्तों अगर मैं राखी की बात करूं तो राखी साल में एक बार आती है, मतलब कोई सा भी त्यौहार साल में एक ही बार आता है। तो अगर राखी जो भी आदमी मनाता है अपने बजट के हिसाब से बेस्ट मनाने की कोशिश करता है। वह मार्केट जाता है तो अच्छी से अच्छी राखी खरीदने की कोशिश करता है, या काम चलाओ की तरफ नहीं भागता है। तो वही जो ग्राहक जो कंज्यूमर है जैसा यूज़ करता है, आपको उस माइंडसेट से मार्केट में ख़रीदारी करनी है। अगर आप सोच रहे हैं कि जाके वहाँ से 1 रुपये वाली राखी भी ले लें और 70-80 रुपये 100 रुपये वाली भी राखी ले लें, सभी चल जाएंगी, तो सभी नहीं चल पाएंगे। क्योंकि उसके पीछे एक कारण है कि आपके पास वैरायटी हो जाएंगी लेकिन ग्राहक एकदम नीचे की तरफ नहीं जाता है। आपके पास माल तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा लेकिन वह सेल नहीं होगा। कई बार हमारे दुकानदार साथी ऐसा सोचते हैं कि ज़्यादा पैसा लग जाएगा तो नहीं निकलेगी। दोस्तों ऐसा नहीं होता। आपके पास अगर बढ़िया वैरायटी है, ज़्यादा पैसे का प्रोडक्ट आप लेके आए हैं, तो यकीन मानिए वो बहुत अच्छे से बिक जाते हैं और उसमें मार्जिन भी काफ़ी अच्छा रहता है। लेकिन आप सोच लीजिए अगर 50 पैसे या 1 रुपये की राखी आप लेके आएंगे और आप उसको बेचने की कोशिश करेंगे, आप अगर 20 बेचेंगे तो 20 रुपये की होती है, उसको कितने का आप बेच लेंगे जो फ़ायदा मिलेगा। लेकिन वही अगर ज़्यादा पैसे वाली कीमती राखी है या मतलब बढ़िया क्वालिटी के साथ वाला आपका प्रोडक्ट है, वह जब बिकेगा तो उसमें बढ़िया मार्जिन आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों आपको सामान खरीदते समय बहुत सारे प्रोडक्ट मिलेंगे, बहुत सारी वैरायटी, बहुत सारी क्वालिटी मार्केट में मिलती हैं त्यौहार के सीज़न वाली। तो आपको उसमें प्रीमियम प्रोडक्ट ही लेना है। भले थोड़ा सा बहुत ज़्यादा रेट में अंतर भी नहीं रहेगा, थोड़ा सा अंतर रहेगा, लेकिन आपको क्या लेना है, सिर्फ अच्छा प्रोडक्ट ही लेना। जैसे दोस्तों आप फल की दुकान पे अगर जाएंगे, आप देखेंगे एक सेब अगर 180 रुपये किलो मिल रहा है और एक सेब 140 रुपये किलो मिल रहा है, आपको देखने में लगता है कि बहुत कम अंतर है। और उसके चक्कर में आपने सस्ता वाला अगर ले लिया तो फिर क्या होता है, सेब तो आपने ख़रीदा ही, 140 रुपये भी खर्च किए, लेकिन सिर्फ 40 रुपये के चलते आपने ख़राब क्वालिटी लाई और वह जो क्वालिटी आप लेकर आएंगे उसमें इतना डैमेज निकल जाए कि वही 140 वाला सेब आपको 200 रुपये किलो पड़ जाएगा। तो इसलिए दोस्तों मार्केट से आप जो भी सामान ले रहे हैं, त्यौहार का जो भी सामान खरीदते हैं, आप उसमें क्वालिटी सबसे पहले देखिए। पैसे की कोई दिक्कत नहीं है। मैं दोस्तों इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप सोचिए कि वह सामान आपको अपने पास नहीं रखना है, आपको उसको ग्राहक को बेचना है। और दोस्तों जब कोई सा भी सामान त्यौहार के सीज़न का कोई सा भी सामान आप सस्ते में लेते हैं, मैंने बताया बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मिल जाएंगे लेकिन उसका मार्जिन रेशियो कम रहेगा। और एक ग्राहक जो आता है दोस्तों, आप समझिए 10 आइटम लेता है। आप चाहे अगर राखी उसको ख़रीदनी है, 10 राखी खरीदेगा, चाहे आपके यहाँ से 1 रुपये वाली राखी खरीदे चाहे 5 रुपये वाली। तो आप ज़्यादा अगर थोड़ी सी महंगी बढ़िया प्रीमियम क्वालिटी वाला सामान रखेंगे तो फिर उससे जो आपका प्रॉफिट होगा वो 1 रुपये वाली से ज़्यादा प्रॉफिट आपको मिलेगा। यह नहीं देखना है कि हमें कितने सस्ते में मिल रहे हैं, बल्कि आपको यह देखना है कि आप कितने तक इसको बेच सकते हैं और उसमें आपका प्रॉफिट ऑफ मार्जिन कितना है, मतलब कितना आप प्रॉफिट उसमें कमा सकते हैं। और दोस्तों कोई सा भी त्यौहार जब स्टार्ट होता है, जैसे अभी गणेश जी आने वाले हैं, तो गणेश जी आने वाले उसकी 1 महीने पहले से आपको तैयारी शुरू कर देनी। 1 महीने पहले से आप देख लीजिए क्या पिछले साल क्या चला था। अगर आपके पास पहले से दुकान है तो पिछले साल क्या चला था, किस चीज़ की डिमांड ज़्यादा थी, उसी हिसाब से आप शॉपिंग कर लीजिए। और अगर आपकी पहली दुकान है, पहली बार आप किसी फेस्टिवल की शॉपिंग कर रहे हैं, तो अपने हिसाब से मतलब एज ए कंज्यूमर आप ख़रीदारी करें। ज़्यादा क्वांटिटी भले नहीं रखें, लेकिन ज़्यादा के चक्कर में बहुत ज़्यादा फालतू सामान आप खरीद के अपने पास मत रखें।
और दोस्तों अगर आप पहले से बिजनेस कर रहे हैं 1-2 साल 4-6 साल का अगर एक्सपीरियंस आपको पता ही हो जाएगा, नहीं तो पिछले साल आपने क्या ख़रीदा था, क्या बेचा था, उसका आप लिखित में रिकॉर्ड रखिए और कितने का ख़रीदा था, कितने का। मेरे कहने का मतलब पूरे आइटम का जो आपने पिछले साल व्यापार किया है, बिजनेस किया, फेस्टिवल सीजन का काम किया है, उसका पूरा डाटा आपके पास होना चाहिए। वह इस साल काम आएगा और फिर अगले साल भी वही काम आने वाला है। तो इसलिए आप पूरा डाटा मेंटेन करके रखिए, अपने पास लिखित रूप में रखिए। और दोस्तों अब मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ कि आपको जो भी ख़रीदारी करनी है, जिस भी फेस्टिवल की ख़रीदारी करनी है, अगर आपको ज़्यादा क्वांटिटी में माल चाहिए तो आप दिल्ली से मंगा सकते हैं, या तो उससे भी ज़्यादा चाहिए तो आप मैन्युफैक्चरर तक जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं उतना ज़्यादा सामान नहीं है तो अपने लोकल मार्केट से आप ख़रीदारी करिए। और ख़रीदारी करने के साथ साथ उससे ज़्यादा भी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है दोस्तों कि आपको समय रहते ही ख़रीदारी कर लेनी है। नहीं तो दोस्तों होता क्या है, अगर आपने मान लीजिए अभी गणेश जी आने वाले हैं दोस्तों, गणेश चतुर्थी मान लीजिए अभी 1 महीने बाकी है, और अगर आज मार्केट में आप देखेंगे कोई सी भी मूर्ति अगर 200 रुपये की मिल रही है, गणेश चतुर्थी के 1-2 दिन 3 दिन पहले अगर आप जाएंगे तो वही आपको 450 से 500 रुपये में मिलेगी, एकदम पक्का है। नहीं तो आप कभी ट्राई करके देख लीजिए। इसलिए आप इतनी क्वांटिटी एक बार में ख़रीद लीजिए और समय से पहले ख़रीद लीजिए कि आपको शॉर्टेज न पड़े। बच जाएगा, चलेगा, नेक्स्ट ईयर उसको यूज़ कर सकते हैं। कोई सी फेस्टिवल सीज़न का जो चलने वाला आइटम है वो अगले साल आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन घटना नहीं चाहिए। उसकी शॉपिंग आपको समय से काफ़ी पहले ख़रीद लेनी है। जब मतलब त्यौहार आए तो उसके 3-4 दिन पहले आपको यह नहीं देखना पड़े कि हमारे पास ये सामान नहीं है और उसके लिए फिर आप अपने होलसेल मार्केट की तरफ भागें। दोस्तों मैंने खुद फेस किया है। पिछले साल दिवाली के सीज़न में मैंने एक आइटम रखा था, उसका रेट मैंने एकदम फिक्स मार्केट में 150 रुपये था, मैंने 120 रुपये एकदम स्टिकर लगा के पूरा पम्पलेट लगा के सबको बांट दिया था कि 120 रुपये हमारे यहाँ ये वाला आइटम बिकने वाला है, बिक रहा है। लेकिन हमारे पास इतना आइडिया भी नहीं था और रेट क्योंकि कम था तो सेल ठीक ठाक हुई, काफ़ी अच्छी हुई। जब वो सेल हो गई, पूरा आइटम निकल गया और दिवाली के जस्ट 3 दिन 2.5 दिन पहले पता चला कि माल ख़त्म हो गया। फिर मैं भागा अपने मार्केट में गया, होलसेल मार्केट में, वहाँ से 130 रुपये का ख़रीदा। फिर मैंने उसको स्टिकर दिखाया, अपने पम्पलेट्स बताए, उसने बोला नहीं हो पाएगा। उसने हाथ जोड़ लिए, जबकि उसी के यहाँ से मेरे माल आते रहते थे, तो उसने हाथ जोड़ लिए, बोला ये नहीं मिल पाएगा क्योंकि अभी मतलब डिमांड बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है और सप्लाई नहीं मिल पा रही, इसलिए हमें GST से माल मंगाना पड़ रहा है। कहने का मतलब रेट महंगा कर दिए। उस केस में आप क्या करेंगे? अगर आप 130 का ला रहे हैं तो 120 का बेच नहीं पाएंगे। और एक कंडीशन ये है कि 120 का अभी तक आपने बेचा और 1 दिन 2 दिन पहले आपने अगर उसको 150 या 140 रुपये करेंगे तो ग्राहक को यह लगता है कि यह दुकानदार मतलब चीट कर रहा है। पहले तो लगा दिया था 120 रुपये का और जब इसके पास आया तो बोलता है 140 और 150 का मिलेगा। इसलिए आपको जितना स्टॉक लगना है उसका 50% ज़्यादा, मतलब ज़्यादा ले लीजिए, चल जाएगा, अगले साल कंज्यूम होगा, लेकिन आपको कम नहीं पड़ना चाहिए। और दोस्तों जो मैंने यह पॉइंट्स बताए हैं मतलब किसी भी फेस्टिवल के लिए आपके लिए काम आने वाला है। अगर आप होली का आइटम करते हैं या दिवाली का भी करते हैं, राखी करेंगे, क्रिसमस भी आता है, 15 अगस्त 26 जनवरी भी रहेगा, जन्माष्टमी का भी है, गणेश चतुर्थी, मतलब ये सब जो पक्के वाले आइटम हैं। मैं मिठाई की बात नहीं कर रहा हूँ कि जो 2 दिन में या 10 दिन में ख़राब हो जाए, मतलब जो पक्के वाले आइटम है जिसमें हम आप डील कर रहे हैं, कर सकते हैं, उसके लिए जो मैंने पॉइंट बताया अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो आपको सस्ते में मिल जाएगा और काफ़ी अच्छा आप प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ में। तब तक वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करते रहिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।